Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Usman Mirza and welcome back to another video lecture on second law of thermodynamics. Before starting second law of thermodynamics, let's recall our previous lecture of first law of thermodynamics. The first law of thermodynamics states that the total energy of the system will remain conserved or constant. In other words, the heat given to the system is equals to the sum of the internal energy of the system and the work done. So delta Q is equals to delta U plus delta W. तो यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि वाई वी आर स्टडिंग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्या कुछ लिमिटेशंस थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की? जी, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करेंगे. तो पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं और फिर हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करेंगे. पहली लिमिटेशन ये थी, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट. हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कोई डायरेक्शन नहीं बताई कि हीट फ्लो किस डायरेक्शन में होगी. क्या हॉट से कोल्ड की तरफ हीट फ्लो करेगी या कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट फ्लो करेगी? ऐसे कुछ बात फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में नहीं बताई गई. सेकेंड पॉइंट, डज नॉट स्पेसिफाई द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन. इसका मतलब ये है, इसने ये नहीं बताया कि ये रिएक्शन, ये सिस्टम अपना आउटपुट दे सकता है या नहीं दे सकता. जो हमें आउटपुट रिक्वायर्ड है, जो हमें आउटपुट रिक्वायर्ड है वो पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ऐसी भी कुछ बात नहीं की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में. थर्ड पॉइंट, practically it is not possible to convert the heat energy into equivalent amount of work. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जितनी हम हीट एनर्जी सिस्टम को प्रोवाइड करें वो सारा किस में कंज्यूम हो जाए, वर्क डन में कंज्यूम हो जाए. ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज ऑफ द लॉसेस. ठीक है, बट हमें जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है वो ये बताता है कि वो सब हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क डन में. बट ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द लॉसेस. बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं, फ्रिक्शन लॉसेस, पावर डेसिपेशन, हीट डेसिपेशंस और फिर फ्यूल लॉसेस. तो ये सब लॉसेस की वजह से हमारा सिस्टम सब जो इंटरनल एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता टोटल वर्क डन में. ठीक है, टू ओवरकम दिस लिमिटेशन अनदर लॉ इज नीडेड विच इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें ऐसे सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है जो कि इम्पॉसिबल है, मतलब ऐसे सिस्टम बना नहीं सकते. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम ये स्टडी करेंगे कि ऐसे कौन से सिस्टम हैं जिनको बनाना नामुमकिन है. ठीक है, और ये नहीं बता रहा कि कौन सा सिस्टम पॉसिबल है और क्यों पॉसिबल है. ये हमें ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता रहा, बल्कि ये बता रहा है कि किन सिस्टम को हम बना नहीं सकते. ठीक है, तो पहले इसकी दो स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की. पहले स्टेटमेंट को हम डिस्कस करते हैं, केल्विन्स प्लांक्स स्टेटमेंट. It is stated that it is impossible to convert the heat from a single source into work without other effects. Other effects में heat losses की बात की जा रही है. ठीक है, ऐसा सिस्टम बनाना impossible है जो कि हीट सोर्स हीट ले फ्रॉम द सिस्टम और उसे टोटल कन्वर्ट कर दे इनटू वर्क. ऐसा पॉसिबल नहीं है. TH का मतलब है हाई टेम्परेचर और TL का मतलब है लो टेम्परेचर.
यहाँ पे जो हीट इंजन है वो ये काम कर रहा है कि हीट सोर्स से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है और वो कंज्यूम कर रहा है इनटू वर्क और हीट सिंक में। ठीक है, ऐसा सिस्टम बनाना इम्पॉसिबल है जिसमें हम सारी की सारी एनर्जी यूटिलाइज कर दें इनटू वर्क। ये था केल्विन्स स्टेटमेंट। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल है, जिसे हमने हीट एनर्जी हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है, एनर्जी मौजूद है। तो जब हम काम कर रहे होंगे तो हमारी एनर्जी यूटिलाइज हो रही होगी, एनर्जी यूटिलाइज हो रही होगी तो हमारी बॉडी वार्म अप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और जब हमारी बॉडी गर्म होगी तो वो फिर हीट रिजेक्ट कर देगी। सारी की सारी हीट हमारी बर्डन में कंज्यूम नहीं होगी, बल्कि कुछ रिजेक्शन ऑफ हीट भी होगी। ऐसा होता है। तो ये हमारा केल्विन स्टेटमेंट को एग्जाम्पल प्रूफ कर रही है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एक पर्सन बोट चला रहा है और हमने बोट में एक हीट इंजन लगाया हुआ है जिसको हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो हीट एनर्जी उसके मैकेनिकल वर्क में यूटिलाइज हो जाएगी। जब उस सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वो जो सिस्टम है उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो क्या सिस्टम सारी की सारी एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ द लॉसेस, वाटर लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस, सिस्टम का लॉसेस, सब लॉसेस की वजह से हमारी सारी की सारी एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो सकती इनटू वर्क। हाँ, 80% कंज्यूम हो सकती है, 90% कंज्यूम हो सकती है, बल्कि 10% लॉसेस होंगे। तो ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते जिसमें एफिशिएंसी 100% हो जाए। बिफोर स्टार्टिंग न्यू लॉ, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपको एक सिनेरियो नज़र आ रहा है जिसके अंदर यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी निकल रही है वाटर की फॉर्म में। ठीक, ये टरबाइन लगी हुई है जो कि वाटर की मदद से मूव हो रही है, और यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन की बात की जा रही है। यहाँ पर हम केल्विन स्टेटमेंट को ज़रा प्रूफ कर रहे हैं। देखिए, जो एनर्जी यहाँ से हमें मिल रही है मैकेनिकल एनर्जी, उसके कुछ लॉसेस भी हो रहे हैं। देखें, यहाँ पे लॉस हो रही है एनर्जी, सारी की सारी एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही, बल्कि लॉस भी हो रही है एनर्जी। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम बनाना पॉसिबल नहीं है जिसमें एनर्जी का लॉस मौजूद ना हो या एनर्जी हीट सिंक ना हो। ठीक है, अब देखें, ये जो एनर्जी है ये अपनी फॉर्म चेंज कर रही है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म इस सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और वो फिर वाटर जो है वो थर्मल एनर्जी के फॉर्म में हीट यूटिलाइज कर रहा है। ठीक, छोटा सिस्टम है जिससे समझाने का मतलब ये था कि आप ये देख सकें कि सारा का सारा जो हीट एनर्जी है, ये एनर्जी वो पूरी यूटिलाइज नहीं हो रही, बल्कि हीट सिंक मौजूद है। तो ऐसा सिस्टम बना नहीं सकते जिसमें हीट लॉसेस ना हो। अप्लायंस की बात करूं, घर के अप्लायंस में, तो सबसे पहले सेल फ़ोन की एग्जांपल ले सकते हैं कि हम अगर सेल फ़ोन की बात करें तो इसमें भी लॉसेस होते हैं। जब हम अपने सेल फ़ोन को चार्ज करते हैं और फिर उसे यूज़ कर रहे होते हैं तो वो वर्क कर रहा होता है, और साथ साथ वो गर्म भी हो जाता है। तो वो जो गर्म हो रहा है वो हमारे हीट लॉसेस को डिफ़ाइन कर रहा है कि उसके अंदर पावर डेसिपेशन हो रही है। नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं। Clause's statement, it is stated that it is impossible to design a device which work on a cycle and produce no other effects other than the heat transfer from a cold body to a hot body। ऐसा सिस्टम हम नहीं बना सकते जो कि हीट को ट्रांसफ़र करे कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ विदाउट अदर इफेक्ट्स। अदर इफेक्ट्स में वर्डन की बात कर रहे हैं, मतलब अगर हम ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते जो कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट को लेकर जाए, अगर हम सिस्टम में वर्डन
ना करें। वर्क डन की बात हो रही है, अदर इफेक्ट्स में और नो अदर इफेक्ट्स में वर्क डन की बात हो रही है। अगर हम सिस्टम में वर्क डन करते हैं तो फिर हम कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट को लेकर जा सकते हैं। हमें यह पता है कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होती है। अगर हम इसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें सिस्टम में वर्क डन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमें वाटर को आइस बनाना है तो फिर हमें रेफ्रिजरेटर की मदद से उस पर वर्क डन करना पड़ेगा और फिर हम वो जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू आइस। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम हम नहीं बना सकते जिसमें सिस्टम को हम हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ लेकर जाएं विदाउट अदर इफेक्ट्स। अब देखें इसके अंदर भी यही एग्जांपल दे रहे हैं। हीट पंप क्या काम कर रहा है, हीट पंप लोअर टेम्परेचर की या हीट सोर्स से हीट अब्जॉर्ब कर रहा है और फिर वो फिर हाई टेम्परेचर पे लेकर जा रहा है। और ऐसा प्रोसेस कब होगा, जब हम सिस्टम को वर्क डन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वर्क डन प्रोवाइड करेंगे तो फिर हमारा लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट जा सकती है। अगर इस सिस्टम में वर्क ना होगा तो फिर ये सिस्टम बनाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको ये चीज़ बताई जा रही है, अगर मैं कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर पर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ अगर मैं हीट का फ्लो करना चाहता हूँ यूजिंग हीट पंप सिर्फ हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, हीट पंप का काम ये है कि हीट को अब्जॉर्ब करना और हॉट रिजर्वायर की तरफ मूव करना। अगर सिस्टम को वर्क डन नहीं करते, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी रेफ्रिजरेटर की, फ्रिज की, तो फिर हमारा जो या कंप्रेसर की, तो फिर हमारा सिस्टम ऐसा काम नहीं कर सकता जब तक सिस्टम में वर्क डन ना हो। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके अंदर दो रूम्स आपके पास और दोनों हॉट हैं इस वक्त। अगर मैं चाहता हूं कि एक रूम जो है वो कोल्ड हो जाए और एक हॉट हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम वन रूम और उसे दूसरे रूम में रिलीज करना होगा। ठीक है, या आप अनदर वर्ड ये कह सकते हैं कि हीट एक जगह से कंप्रेस करके दूसरी जगह पर डीकम्प्रेस करनी होगी, तो उसके लिए हम मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम हीट बॉडी को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट का फ्लो करें, तो उसके लिए मुझे सिस्टम में वर्क करना लाजमी है। यहाँ पर भी आपको डेली लाइफ एग्जांपल बता रहे हैं कि कप ऑफ टी को अगर मैं टेबल के ऊपर रख लूँ तो इवेंचुअली वो कूल डाउन हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम जो कप ऑफ टी है उसका टेम्परेचर हायर होगा और इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो लोअर है, तो हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर मैं उसी वाटर को इसका रिवर्स प्रोसेस करना चाहता हूँ, इससे मैं इस गर्म पानी को मैं कूल डाउन करना चाहता हूँ, तो फिर उसके लिए मुझे वर्क डन करना पड़ेगा और उसकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो भी मैंने आपको बताया कि अगर मैं जो सिस्टम है उसको मैं लोअर टेम्परेचर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ अगर मैं हीट को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे लाजमी है कि सिस्टम में वर्क करूं। अगर सिस्टम में वर्क डन नहीं हो रहा तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा बनाना, सिस्टम बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको समझ में आ गया होगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल क्या है, कि हमें दो सिस्टम के बारे में बता रहा है, एक केल्विन स्टेटमेंट है और एक क्लॉजेस स्टेटमेंट है। केल्विन स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते जिसमें हीट लॉसेस ना हो, हम सारे का सारा हीट एनर्जी कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू वर्क डन। और क्लॉजेस स्टेटमेंट हमें यह बता रही है कि हम हीट का फ्लो को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ नहीं कर सकते अगर हम सिस्टम में वर्क डन ना करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा।